में लिखा है एक ही ईश्वर की इबादत करो। ये पैंथीइज्म जो है वो क्रीपिंग क्या है? पैंथीइज्म मतलब सब कुछ खुदा। अक्सर हिंदू से पूछेंगे कितने खुदा है, कौन कहेगा 3, कौन कहेगा 10, कौन कहेगा 100, कौन कहेगा 33 करोड़। एक विद्वान हिंदू से कहेंगे जो अपने मजहबी किताबें के बारे में जानता है, वो कहेगा खुदा एक ही है। तो अक्सर हिंदू बिलीव करते फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म मतलब एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। हिंदू कहते सब कुछ खुदा है। ये चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है, पेड़ खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, पेड़ खुदा का है, सांप खुदा का है। हिंदू से एवरीथिंग इज गॉड, वी मुस्लिम से एवरीथिंग इज गॉड्स, GOD विद एन अपॉस्ट्रोफी एस। तो मेजर फर्क है का। ये का के फर्क को मिटा देंगे तो हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। द डिफरेंस इज द अपॉस्ट्रोफी एस। हिंदू से एवरीथिंग इज गॉड, मुस्लिम से एवरीथिंग इज गॉड्स, GOD with an apostrophe S. If we can solve the apostrophe S, we'll be one. कैसे करें? Go back to your scriptures. वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, कुरान पढ़ो। तो एक का के फर्क को निकाल लेंगे तो आप इदम नम में नमस्कार नहीं कहेंगे। खुदा एक ही है। हिंदुइज्म का ब्रह्मा सूत्र एकम ब्रह्म देवत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो ये चीज अगर आप जानेंगे, जो आप चीज कह रहे हैं उसकी मानी नहीं जानते तो अमल कैसा करेंगे? तो इसीलिए प्रोफेसर साहब, मानी जानना जरूरी है और सिखाने के अलावा अमल करना जरूरी है। थ्योरी से इंपॉर्टेंट इज पुटिंग इनटू प्रैक्टिस। थ्योरी पे बोलना चाहिए चोरी मत करो, मैं चोरी कर रहा हूं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या फायदा? तकरीर करना एक अलग बात है, अमल में लाना एक दूसरी बात है। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप और मुताला कीजिए दिगर मज़हब का। कम से कम शुरू में ये तो मान लो मुताले के बाद कि खुदा एक है और इस खुदा की बुत परस्ती नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपको पता चलेगा दिगर मज़हब में, इस्लाम में, हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। इंशाअल्लाह मुताला कीजिए और अमल कीजिए और फिर इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी। होप द आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। माइक नंबर 4 में कोई नॉन मुस्लिम खातून हो तो सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे कौन से गर्म ग्रस्त में मोहम्मद का जिक्र किया हुआ है? वालेकुम सलाम बहन जी। बहन जी का सवाल है कि उनकी कौन से मजहबी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मेरी ये तकरीर है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में। वो 1 घंटे की तकरीर है, अभी वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ चंद हवाले दूंगा मैं, और एक पेशन गोई के बारे में मैं डिटेल में कहूँगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी कई किताबों में है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका नंबर 5 से 8, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका नंबर 10 से लेकर 27, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोका नंबर 21 से लेकर 23 में इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे कुंटब सुक्ता अथर्ववेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 13, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे अथर्ववेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 6, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अथर्ववेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 7 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। ऋग्वेद किताब नंबर 1 अध्याय नंबर 53 श्लोका नंबर 9 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। और कई बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम से भी है, अहमद जैसे। अहमद जो आदमी अल्लाह की प्रशंसा करता है, अल्लाह से दुआ करता है, संस्कृत में उसे कहेंगे करू।
और जो प्रशंसा करता है उसे अरबी में कहते हैं अहमद। अहमद नाम से जिक्र है हिंदू कई मजहबी किताबों में। अगर आप पढ़ेंगे साम वेद उत्तरचिक मंत्रा नंबर 1500, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अहमद जैसे। साम वेद इंद्रा अध्याय नंबर 2 वर्ष नंबर 152 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म का जिक्र है। ऋग्वेद में जिक्र है किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 6 श्लोका नंबर 10 में। अथर्ववेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 15। अथर्ववेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 126 श्लोका नंबर 14 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है मोहम्मद के नाम से। नरशंसा, नर मतलब आदमी, शंसा मतलब तारीफ के लायक। नरशंसा मतलब तारीफ के लायक आदमी। अरबी में उसका तर्जुमा करेंगे होता है मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई बार हिंदू मजहबी किताबों में है। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3। ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2। ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2। ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2। ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्स नंबर 3। ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2। यजुर्वेद chapter number 20 verse number 37। यजुर्वेद chapter number 20 verse 57। यजुर्वेद chapter number 21 verse number 31। यजुर्वेद chapter number 21 verse number 55। यजुर्वेद chapter number 28 verse number 2। यजुर्वेद chapter number 28 verse number 19। यजुर्वेद chapter number 28 verse number 42। मैं सिर्फ हवाले सैकड़ों दे सकता हूं आपकी हिंदू मजहबी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के बारे में। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ एक के बारे में मैं जिक्र करूंगा हवाले के अलावा। आपकी मजहबी किताबों में जिक्र आता है कल्कि अवतार के बारे में। कल्कि अवतार लिखा है कल्कि पुराना में अध्याय नंबर 2 श्लोका नंबर 5 7 9 11 15 में जिक्र आता है कल्कि अवतार के बारे में। इसमें लिखा है कि कल्कि अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब अल्लाह ईश्वर, यास मतलब बंदा सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह का बंदा। अरबी में तर्जुमा करेंगे तो अब्दुल्ला हो जाता है। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। उसकी वालदा का नाम है सुमति। सुमति मतलब शांति, अरबी में होता है आमिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम था आमिना। ये पैदा होंगे एक अमन के शहर में, हम इसे कहते हैं मक्का। ये ऐसे खानदान में पैदा होंगे जो उस शहर के ठेकेदार थे, जो उस शहर के, हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए। लिखा है कि वो दुनिया के लिए ही विल बी अ टीचर, एक मुदर्रिस है ये सारे दुनिया के लिए और रहमत फैलाएंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलमीन के लिए रहमत वाले हैं। इसमें लिखा है कि उन्हें सबसे पहली वही आएंगी रात के वक्त एक केव में, एक गार में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहली वही जो आए वो गार हिरा में। उसके बाद वो हिजरत करेंगे नॉर्थ की तरफ, फिर वापस आएंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की मदीना जो मक्का के नॉर्थ पे और वापस आ गए। उसमें लिखा है कि उसके 4 करीब दोस्त होंगे। हम जानते हैं 4 खुलफा राशिदीन, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। ये सारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब दोस्तों में से थे। ये 4 खुलफा राशिदीन थे। इस तरीके से साफ तौर पे कल के अवतार की पेशन गोई है और ये पेशन गोई सिर्फ मोहम्मद और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरती है, हू बहू। तो हर हिंदू अगर अपनी मजहबी किताब पढ़ेगा उसे मानना होगा कि आखिरी आने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। तो आप मुस्लिम बनना चाहेंगे? जी। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं। आप अपने दिल से करना चाहती? जी। होशो हवास में? जी। कोई भी दबाव नहीं? जी नहीं। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, जी। आप उसे दोहराइए। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि कि अल्लाह के अलावा
अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके उसके पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे। माशाअल्लाह, आप मुस्लिम बन चुकी है और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपकी मुश्किलात का हल करे और अल्लाह आपको इस दुनिया और आखिरत में सफलता दे और अल्लाह इंशाअल्लाह आपको जन्नत नसीब फरमाए। मुझे आपसे एक नाम चाहिए। बहन चाहती है कि मैं उनके लिए एक नाम दूं। आप अपने आप को खतीजा कह सकती है। खतीजा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का नाम था, एलिया का नाम था। जी शुक्रिया। रज़ियल्लाहु अन्हा।